नमस्कार, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। पूना में भी बड़ी खलबल मची हुई है। ऐसे में आम जनता जो है ऐसे प्रत्याशी को ढूंढती है जो समाज को समझे, पढ़ा लिखा हो, और ऐसे में ही हम मिलने जा रहे हैं प्रथमेश लबड़े जी से। तो आइए मिलते हैं, उनका क्या कहना है, क्या करने वाले हैं, क्या उनका प्लानिंग है। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं प्रथमेश लबड़े, करवे नगर कोथरूड, यहाँ पे मेरा काम है। मैंने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और वहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता ये जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने कांग्रेस पार्टी को ही चुना? क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी पार्टियां जो है नेशनल लेवल पे बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा फेमस वाली हैं, तो कांग्रेस को चुनने का क्या कारण रहा आपके साथ? नेशनल लेवल में तो वैसे देखा जाए तो दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। और बीजेपी जो जातीयवाद करती है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं जैसे बाहर पढ़ लिख के आया हूँ, मेरा MBA लंदन से हुआ है, तो वहाँ पे आदमी को बहुत कीमत दी जाती है, ना कि जाति से देखा जाता है। और बीजेपी अभी जातीयवाद बहुत कर रही है, इसके लिए बीजेपी से मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। तो कितना टाइम से आपने इस एक्टिव पॉलिटिक्स में काम शुरू किया है? कैसा अनुभव रहा आपका? लोगों के साथ आपका क्या इंटरेक्शन रहा? अभी 3 से 4 महीने हो गए जो मैं एक्टिव हो गया हूँ पॉलिटिक्स में, और लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों का प्रतिशत तो ग्राउंड लेवल पे बहुत बढ़िया है। उनके मन में भी चेंज की एक भावना है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और भी 2-4 कई मुद्दे हैं। ये कारण है, लोगों में बदलाव चाहते हैं। दक्षिण भारत में अब आपने तो बदलाव देखा ही है। दक्षिण भारत में तो बीजेपी ऑलरेडी मुक्त हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत की दुकान सब जगह खोलेंगे। क्या? हाँ। अच्छा, हमने देखा है कि अधिकतर जो पॉलिटिशियंस हमारे पास आज तक हुए हैं, तो वो एक उनके पास एक ऐसा बैकग्राउंड होता है, पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा पैसों का हिसाब किताब अच्छा होता है। लेकिन पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना कितना ज़रूरी है जनता के लिए, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर क्या कहना है आपको? अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा, उसका एडमिन लेवल इसकी जानकारी रहेगी, तो वो फंड्स एलोकेशन ये वो बेटर कर सकता है। जैसे अभी अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो, अभी अब हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो बोलते हैं सीना ठोक के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा कि भारत को इंडिपेंडेंस के बाद 55 लाख करोड़ हमारे पे लोन था, और ये सरकार ने वो 85 लाख करोड़ में बस 10 साल में लेके गई। तो ये फ़र्क रहता है, अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर जिम्मेदारी लेगा तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाता है। हमने यहाँ तक भी सुना कि मनमोहन सिंह के ज़माने में ऐसा था कि उन्होंने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे, एक वर्ल्ड वाइड व्यू उनका आ गया था। बट पिछले कुछ 10 सालों में, जितना पिछले 70 सालों में हमारे देश पे कर्जा नहीं था, उतना हो गया है। एक और इसमें से बात निकल के आती है कि प्रथमेश जी, आपने कहा कि आप लोगों से मिलते हो, सोशली एक्टिव हो, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं आपके एरिया के पब्लिक के, क्या वहाँ पे परेशानियाँ हैं और आप उसको कैसे टैकल करने वाले हो? जी। अभी करवे नगर में रोड का बहुत प्रॉब्लम है। हर 3, 4 या 6 महीने में खुदाई होती रहती है। मैं 2-4 एरियाज़ भी आपको दिखा सकता हूँ या बोल सकता हूँ। और एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रीट हॉकर्स बोलते हैं, उनको एक लीगल परमिट देना चाहिए। वो हमारे इसमें है, बट कोई लीगली कर दे, उनको एक अच्छी जगह देनी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। तो मतलब व्यापारी व्यवसायियों की भी बहुत बड़ी समस्या हाँ, है। जो वो बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो सब्जी बेचता है या फल बेचता है, वो ब्यूटीफाई करके, वो भी एक सिटी का पार्ट है, तो उसको भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। 2 पैसे नगर पालिका को भी आने चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो भी धंधा सही से कर सके, बिजनेस व्यवसाय कर सके, तो दोनों का, समाज का भी और उनका कल्याण। जी। और हमने ये भी देखा है कि हमारे रेवेन्यू का 30-40% जो है स्ट्रीट वेंडर देता है। हाँ, तो ये आपका एक बहुत सही मुद्दा है। बराबर। और ये करवे नगर में बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रीट वेंडर्स की, क्योंकि जगह, मतलब उनको सही जगह नहीं दी जाती, कहीं पे भी स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, और एक बड़ा मार्केट भी हो गया है वो इलीगल तरीके से। जी। रोड की समस्या है, कचरे की समस्या है। कचरा सही जगह पे नहीं डंप किया जाता, उसको रोड पे, और फिर 2-4 दिन या 2-4 महीने वैसे ही रहता है, वो बास मारने लगता है, तो फिर कॉर्पोरेटर जागा होता है और फिर उसको साफ़ करता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको एक रूटीन में लाना चाहिए। करवे नगर में हमने देखा कि बहुत बड़ा एजुकेशनल हब भी हो चुका है। बाहर के प्रदेशों से बच्चे आते हैं, वहाँ पर रहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं।
तो उनको लेकर कभी ऐसा कुछ स्टडी सर्कल वगैरह जैसा कि कुछ दिमाग में आया है या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? तो लाइब्रेरीज खोलने की तो अपने को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले वो भी सर्वे कर रहा था, तो मुझे साउथ इंडिया में वापस लाइब्रेरीज़ की संख्या बहुत अधिक दिखी कंपेयर टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी। हाँ, तो पब्लिक को क्या आप संदेश देना चाहोगे हमारे? मैं पब्लिक को वही संदेश देना चाहूँगा कि चिन्ह वगैरह ये सब छोड़ के आदमी अपना आपका देखिए और वो क्या कितना केपेबल है, क्या काम कर सकता है, वो हिसाब से आप चॉइस कीजिए या उनसे कनेक्ट होइए।